ओके, अ वेरी गुड डे ईच वन ऑफ यू। होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे से और बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड हम अभी अपने लैब्स पे, विच इज योर लैब्स फॉर CACT 2023, इसमें हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं। एक बेसिक सीक्वेंस डिस्कस करना है मेरे को आपके साथ, एंड देन वी कैन मूव अहेड। तो देखो ना, ऐसा है कि ये क्लासेस ना बिट्स एंड चंक्स में आ रहे हैं, राइट? तो ये कभी अपलोड होगा, कभी अपलोड होगा, बट इसका एक सीक्वेंस है, उसी तरीके से अपलोड होगा। बट प्रॉब्लम तब आएगी, वो आपके साइड से आएगी कि आप कब ये क्लास देख रहे हैं। अब कोई बच्चा फर्स्ट वीडियो यही देख रहा होगा, कोई बच्चा कुछ और देख रहा होगा। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ABDF के वेबसाइट, आई मीन यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वहां पे आप क्लासेस का सीक्वेंस इसी तरीके से दिया है, 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 करके, तो आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। दूसरी चीज, वो जिस भी सीक्वेंस में, अगर आप उस सीक्वेंस में भी पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से बात करते हुए मिलूंगी फ्लुएंटली। आप जब अपने हिसाब से कभी भी किस चीज को पढ़ेंगे तो ये जो आपको टोन है वो मोनोटोनस लगेगा, बिकॉज मैं बार बार रेफर करूंगी, सेम बातों को रिपीट करूंगी। तो फर्स्ट के 2 मिनट आप स्किप कर सकते हो। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि हमारा इसके बाद का प्लान क्या है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का एक कंपेडियम बना के आपके सामने मैं करंट अफेयर का एक बॉल फेंकने वाली हूँ, बड़ा सा, राइट? तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और मजा आएगा आपको वो करने में। वो हम एक करेंगे जहां पे आपका करंट अफेयर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जो आपके इंस्टीट्यूट का मैट है, उसके हिसाब से जो भी लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए चलेंगे, और उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चलेंगे। बट उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जो भी होगा एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, वो मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है कि सेम चीजें आएंगी या नहीं आएंगी। आपको अगर मैं एक रास्ता दिखाती हूँ, चलना आपको पड़ेगा उसमें, तो दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आपसे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत ऐसी सी चीज है ना जो ऑल द टाइम चलती रहती है, राइट? सो यू शुड बी वेरी मच एक्टिव उसके हिसाब से कि आप करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, 2-3 चीजें होती है ना जो मैं हमेशा बोलना प्रेफर करूंगी, विच इज आपका पढ़ने का हैबिट। अब आप स्कूल के बच्चे तो रहे नहीं क्या, हाँ मैम ठीक है, क्या हो गया, पढ़ लेंगे, राइट? नाउ यू आर अ ग्रोन अप, एंड once I'm talking about someone who's grown up, आपको न्यूज, मीडिया, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा ना ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू एंड रीड कि आज के डेट पे इंटरनेशनली क्या चल रहा है, नेशनली क्या चल रहा है, और स्पेशली उन टॉपिक्स के साथ जो कि हमारे करंट अफेयर्स में रिलेटेड है। अगर आप वो 2 क्लासेस कर लोगे और कुछ MCQs कर लोगे ना, ये तो पक्का है कि आप हार्ड होगे, ठीक है? आपको पता होगा कि कहाँ से आने वाले, कैसे आने वाले, कैसे क्वेश्चंस आने वाले। तो कुछ वीडियोस तो मेरे साथ आप चलोगे, कुछ देर मेरे साथ आप चलोगे, बट एट द एंड क्या होगा ना, आपको फिर कहीं ना कहीं वो एक कमी जो है ना, उसको पूरा करने के लिए आपको करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स का। बात करती हूँ मैं LR और BC, ठीक है? लॉ के लिए वीडियोस अपलोडेड है अमित सर के, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए भी अपलोडेड है। ये जो है ये मेरा डोमेन है फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। अपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे वीडियोस है। आज जो हम करने वाले हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक चैप्टर हम करने वाले हैं, विच इज कंसेप्ट ऑफ ई करस्पॉन्डेंस, जो आप मेरे साथ पढ़ोगे, जिसमें आप पूरा ईमेल का हिस्ट्री पढ़ने वाले हो मेरे साथ बैठ के, तो आपको मजा आएगा। अच्छा, उससे मुझे याद आया, एक सेकेंड रुकना, रुको मैं यही हूं। हाँ, तो आज हम फुल फ्लेजेड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ईमेल कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया, वो सारी भी चीजें हम देखने वाले हैं। अभी मैं बात करूं अगर LR और BC के लिए, आपको पता है कि आपको ये वीडियोस रेफर करने हैं। इसमें मैं जिस चीज में डिटेल में जाना है उसका रिवीजन, देखो अल्टीमेटली ये एक रिवीजन ही है, बट मैं उसी पेस के साथ चल रही हूँ कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो वो भी इससे पढ़ के आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है। बेसिक्स जो मैंने बहुत आराम से एक टॉपिक, जो शायद यहाँ पे एक क्लास, 2-3 टॉपिक्स में एक क्लास में खत्म कर रही हूँ, हो सकता है वो 2-3 टॉपिक के लिए उनको 4-5 क्लासेस लगे होंगे मेन क्लासेस में, तो वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये सारे वीडियो सीरीज, ये जो पूरा लैब्स हमने निकाला है, वो आपका हेल्प जरूर करेगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर मैं बात करूं LR और BC के क्वेश्चंस के, तो मैंने काफी हद तक आपको बहुत डिटेल में जाके ना टॉपिक करा रही हूँ, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, टॉपिक करा रही हूँ, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पर जब मैं एक मैराथन की बात करती हूँ, जब मैं एक कंपाइल्ड वीडियो की बात करती हूँ ना, उसमें मैं हमेशा रेफर करती हूँ, आपके इंस्टीट्यूट ने एक किताब दी गई है इतनी मोटी सी, वो आप
कोर्स शायद साथ में मिल जाती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, आप जेरोक्स कर सकते हो, उसको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। उस बुक के साथ बैठ के एक एक क्वेश्चन उस किताब का हमें करना है, एक एक क्वेश्चन उस किताब का हमें करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। और उसके अलावा तो आपने हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के साथ मेरे साथ पढ़ाई ऑलरेडी की है, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ वीडियोस देख करके। जो बच्चे हमारे रेगुलर बैच के हैं उनको पता है कि किस तरीके से हमने पढ़ाई की है, कैसे हमने पढ़ाई की और फिर हमने कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बट वो भी इसको रेफर कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। अभी बात हो गई मेरे पूरे के पूरे ज्ञान की, अब आते हैं चैप्टर पे। तो ये चैप्टर जो है हमारा वो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज कंसेप्ट ऑफ ई करस्पॉन्डेंस। मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स उन्हीं चैप्टर्स को पिक किया है जहां पे टेक्निकलिटीज है, जहां पे आपको मेरी जरूरत है, जहां पे आप पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हो। उसके मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए ही वीडियो अपलोड करवाने वाली हूँ, जहां आपको मेरी हेल्प लगेगी। आई एम देयर फॉर यू। कमिंग बैक टू द वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, विच आर ईमेल्स फॉर श्योर, बिकॉज यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी इन द नियर फ्यूचर would definitely send a lot of emails to a lot of clients and your seniors and your juniors and peers, etc. And my tone never goes down because it's very obvious. Let's go. ठीक है. So today in 21st century, है ना, कौन सी सेंचुरी में, 21वीं सदी में कलयुग आ चुका है। Uses आज के डेट पे, अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। So whenever we study about internet, Google, web pages, browsers, इतनी सारी चीजें हैं ना जो अपन ना बात करते हैं और एवरीडे इसको यूज करते हैं, और हमारे लिए इस चीज को पढ़ना ना बहुत ही ज्यादा ऐसे मोनोटोनस, मैम क्या ही बता रही है, हमें नहीं पता क्या ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, टैब क्या होता है, बैक क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, वी डेफिनेटली नो इट, राइट। तो जब भी हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं आपको बहुत मोनोटोनस लगता है, बट आई टेल यू, जब इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन देगा ना तो वो ही नहीं सोचेगा अरे ये बच्चे को तो आता ही होगा, वो आपको उठा के इतना प्यारा सा लाइन देंगे। और क्योंकि आपके दिमाग में पहले से नोशन सेट है कि इसका मतलब तो यही होता है, इसका मतलब तो यही होता है, हम तो ऐसे ही इसको यूज करते हैं, बट शायद उसका लिटरल मीनिंग कुछ और हो, तो वहां पे चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। इसी के लिए क्लास ब्लैंक स्लेट की तरह आना है अपने को, और सारी भी चीजें हमें अच्छे से क्लियर तरीके से रखनी है, सो दैट विल बी एबल टू राइट इट डाउन। ओके आओ, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज के बारे में जो है www। मैम पता है, हमें पता है, ज्यादा मत बताइए, वी नो इट राइट, आपको पता है ना वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। जब मैं बात करती हूँ वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और जब मैं बात करती हूँ इंटरनेट के बारे में, तो मेरे दिमाग में आएगा हाँ क्या डिफरेंट है, दोनों तो सेम ही है, www इंटरनेट पे ज्यादा ऐसे कर लेते हो जाता। तो यही प्रॉब्लम है कि हमें पहले से चीजें पता है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई एक इंसान जिसको नहीं पता उसको मैं बताऊं ना, द पर्सन विल बी वेरी मच हैप्पी टू एब्जॉर्ब द नॉलेज, बट जिसके पास ऑलरेडी है, बोलते ना एक पेपर पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उस पर कोई नई चीज लिखने जाओ या तो वो मिल जाती है या तो वो कंफ्यूज करती है, बट अगर एक ब्लैंक पेज है उस पर मैं कोई चीज लिखूं तो वो क्लियरली दिखती है और समझ भी आती है। वैसे ही आपका दिमाग है, दिमाग इज दैट पेपर, दैट स्लेट, एंड आई एम राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू टीच, बट आपको ऑलरेडी पता है तो आप कंफ्यूज करते हो अपने आप को। प्लीज 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 उस चीज को थोड़ा सा मिटाओ और फ्रेशली चीजों को अडाप्ट करना स्टार्ट करो। अब जब मैं बात करती हूँ इंटरनेट और वेब की, तो दोनों भी चीजें ना क्या है अलग, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं सबसे पहले www की। तो अब ऐसा है, बहुत सीधी सी बात है, देखो जब भी मैं बात करती हूँ वर्ल्ड वाइड वेब की ना, वो क्या है, वर्ड्स पे कमांड रखेंगे, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, आपके एमसीक्यू है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो आप एक्सेस कर सकते हो विया या वाया इंटरनेट, दैट मीन्स कि बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट यू डू इज, आपके इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, आप जाते हो www में, राइट, वहां पे आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, आप वहां से इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हो। सिंपल सी चीज, क्या बोला मैंने कि एक समुंदर है, अब उस समुंदर में आपको जाकर के वहां पे समुंदर के जस्ट 1 किलोमीटर पास, ठीक है, आप जाओगे तो आपको एक चीज मिली हुई है, रखी हुई है, आपको लेकर के आना है वो। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको तैरना नहीं आता, यू कांट, तो आप क्या करते हो, आप एक बोट में बैठते हो,
आप तैरते 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 मस्त जाते हो वहां पे, उस सामान को लेते हो और वापस तैरते 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 घर आ जाते हो। अब वो जो तैरते और वो जो बोट है ना, अब वो जो पूरा समुंदर है, दैट इज इंटरनेट, द होल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, पूरा का पूरा दुनिया भर का कनेक्टिविटी है उस पानी में। अब प्रॉब्लम है कि तुम वहां डायरेक्ट नहीं जा सकते, करंट चली गई, वाईफाई चला गया, डेटा चला गया, नहीं जा सकते। डेटा वाईफाई करंट कैसे आता है? उस बोट के थ्रू। उस बोट में आप बैठते हो, जब तक आपका लाइफ गार्ड है, डेटा पैकेज जिंदा है, वाईफाई जिंदा है, तब तक आप जाते हो, चलते हो चलते हो चलते हो, बिल्कुल लाइक पेट्रोल जैसे गाड़ी चलती है, एंड वहां से आप सामान लेते हो और आ जाते हो, अपना इन्फॉर्मेशन उठाते हो, आ जाते हो। तो आपको डिफरेंस समझना है कि इंटरनेट एक साधन है जिसके थ्रू आप www से जाके इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सकते हो। www इज अ होल सेट ऑफ सीरीज जहां पे आपको हजारों, लाखों, करोड़ों कनेक्टिविटीज मिलेंगे, इंफॉर्मेशन, डेटा, एनालिटिक्स मिलेंगे, एंड यू जस्ट हैव टू पुट पिक इट अप। द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका प्री नोशन जो है वो इस तरीके से सेट है कि चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि मेनी पीपल यूज द टर्म्स, ये दोनों इंटरनेट और www साथ में, अपन वो नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर पता है, ठीक है, नदी समुंदर पता है हमें, सो वील बी एबल टू फिगर आउट इट वेरी क्लियरली। एंड ऐसे क्वेश्चंस ना बेटा पाप लगेंगे अगर आपसे छूट गए तो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे कभी भी मिस नहीं होने चाहिए बिकॉज दीज आर द ब्राउनी क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे आप अपने सेकेंड्स बचाओगे तो आप अपने पीयर्स से आगे जा रहे हो, और वो जो सेकेंड्स आपने बचाए, मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, वो आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में लगा सकते हो, बिकॉज वहां आपको सोचना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। इट्स अ वेरी 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 मोनोटोनस टास्क यहाँ पे अगर आप जो पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे अपने मसल मेमोरी में फिट कर लो, वहां जाके चीजें ऐसे आराम से निकलेंगी कि आपको मजा आ जाएगा। चले, हाँ बताओ, आगे बढ़े, बढ़ते चलो। सो व्हाट इज वेब मैम? क्या है मैम ये सब, क्या है, व्हाट इज वेब? बताओ ना, बताओ ना। सिंपल है मैम, इंफॉर्मेशन, समुंदर, बहुत सारी चीजें वहां पे, वहां हम इंटरनेट के थ्रू जा सकते हैं, राइट? वहां पे हमें भर भर की चीजें मिलती है, जाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आज के डेट पे अवेलेबल है। आप कैसे जा सकते हो मैम? एक पहले ना ब्राउजर हुआ करता था हमारा, ऐसे ना ई करके होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते थे उसको हम, ई फॉर एक्सप्लोरर। उसमें ऐसे ज्यादा जैसे गोल गोल ब्लू कलर का होता था आइकन, मुझे नहीं पता आपने कभी यूज किया नहीं किया, मैंने किया है, और बहुत स्लो होता था बट वही होता था। उसके अंदर जाने के बाद वहां हमें दिखता था गूगल का पेज खुला हुआ या तो याहू, डिपेंड्स, वहां पे जाके वो सर्च इंजन है। तो अब जब मैं बात करती हूँ ना कि डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, या फिर आपका वेब पेज कौन सा खुलता है, आपका ब्राउजिंग विंडो कौन सा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक साइंस स्टूडेंट के लिए तो मुश्किल नहीं होगा जो वो कर रहा होगा। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जब भी आप जाओगे ना, आपको ये गूगल पेज दिख रहा है, अब जब यहाँ से सेटिंग्स में जाओगे ना, तो वो ना ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपका जो सर्च इंजन है ना वो गूगल है यहाँ पे। अब इसको जब चेंज करोगे ना तो वो आपके अलग अलग मतलब अलग अलग ब्राउजर्स भी खुलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल ही है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वेब जो है वो अलग अलग ब्राउजर्स को यूज करता है जिसके थ्रू आप सर्फ करते हो। तो बोट्स आज मेरी भी अवेलेबल है, किसी और की भी बोट अवेलेबल, किसी और की भी बोट अवेलेबल है, तो वहां बैठ करके जाके वो जो भी तुमको चाहिए वो सामान लेके आ सकते हो। इस बोट में भी जा सकते हो, इस बोट में भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुम्हारा कन्वीनियंस गूगल के साथ है बिकॉज वो सब लोग यूज करते हैं, दैट्स द ओनली फैक्टर। ओके, यहां तक बेसिक चीजें एकदम क्लियर है हमारी, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेब डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट एंड वीडियो। ये सारी चीजें भी है जो कौन यूज करता है या कौन यूटिलाइज करता है, वेब डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर ये सारी चीजें भी होती है। हमें पता है मैम, ये सब मत सिखाइए, है ना, मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए, आपको क्या पता, आप थोड़ी यूज करते हैं, हम दिन रात स्क्रीन पे ही रहते हैं, आपको भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, तो आपको भी ढूंढा होगा तो ये तो हमें पता ही होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। नाउ व्हाट इज ब्राउजर एग्जैक्टली? हमने बात किया वेब पेज का, हमने बात किया www का, हमने एक सिंपल वेब के बारे में बात किया। अब मैं बात करूं अगर ब्राउजर की, तो मैंने आपको जो अभी दिखाया गूगल, दैट्स अ ब्राउजर, राइट? सो इट्स एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, application which enables you to find, retrieve, display information available on www। किस नौके पे सवार होगे भाई? मैम इंटरनेट के नौके पे, वो तो सही बात है, ठीक है, इंटरनेट इज लाइक वाटर। अब
इंटरनेट इज लाइक वाटर, कि वो आपको मदद कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में. बोट्स आर डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट ब्राउजर्स, ठीक है, जिसपे बैठ के आप आराम से आगे 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 जा रहे हो. पहले एग्जाम्पल में मैंने कुछ और बोला था, कंफ्यूज मत होना. ओके, नाउ ब्राउजर ऑल्सो अलाउज यू टू ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इधर से उधर, आप जा सकते हो. अभी यहाँ पे देखो एक चीज बोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है ये, HTML which is hypertext markup language. बचपन में पढ़ा था ना, मम्मी इसे छड़ी मार मार के क्लास 6 में याद करवा दी थी. कोड बताओ, व्हाट इज HTML, व्हाट इज HTML, और क्या पढ़ते थे, बैट स्टार ना आपने, ठीक है. तो वेब ब्राउजर जो होता है वो कन्वर्ट करता है HTML, मैम कंप्यूटर क्लास, BC नहीं, BCR नहीं, ठीक है. सो HTML टैग्स को वो किसमें, आपके, तो बचपन में आपने, और अगर आपने मुझसे भी पढ़ा होगा, ऑब्वियसली आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा एनक्रिप्शन, तो नहीं पढ़ा होगा आपने, बड़ा एनकोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा. तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से एनक्रिप्टेड होती है ना, कि वो आपके स्क्रीन पे डिकोड या डिक्रिप्ट होके आगे बढ़ती है आपके सामने, ठीक है. तो इसी को बोला है कि HTML के फॉर्म में डेटा इन्फॉर्मेशन. कभी कभी देखते हो ना, कुछ अजीब सा वेब पेज आ जाता है, कुछ एरर होता है, तो ऐसे अजीब से कोड्स एंड फॉरवर्ड स्लैशेस एंड नंबर एंड बाइनरी लॉजिक के फॉर्मेट में चीजें रहती है. दैट इज बिकॉज वो एनक्रिप्टेड वर्जन है स्टिल, राइट, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा. अब वेब ब्राउजर अलाउ करता है कि तुम सारे कंटेंट जो है किसी भी वेबसाइट का वो ब्राउज कर सकते हो. कुछ पॉपुलर आज के डेट पे आपको पता है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोर मर चुका है, मोज़रेला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारी चीजें कुछ आज के डेट पे भी नॉर्मल. सफारी फॉर सारे के सारे आईफोन यूजर्स, राइट. चलो ब्रीफ, ठीक है भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ठीक है, सब अपन फैमिली आराम से. नाउ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सम ऑफ दीज इंटरैक्शंस या बटन्स. बेसिक बटन्स के बारे में बताया कि बैक, अच्छा चलो मैं यही दिखा देती हूँ तुमको. अगर दिस इज अ ब्राउजर, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो अभी जैसे मैंने ये खोल रखा था सभी का वेबसाइट फॉर एग्जांपल, ओके, तो यहाँ पे मुझे एक कट स्टॉप ऑप्शन दिखता है, रीलोड ऑप्शन दिखता है. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो मैंने अभी जस्ट सिलेक्ट किया, ये ब्लू ब्लू आपको जो दिख रहा होगा, राइट, इफ यू आर एबल टू सी दिस स्क्रीन, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है. तो यहाँ पे व्हेन यू सी दिस इज द URL, दिस इज द एड्रेस. जैसे आपको अगर घर पे कुछ पहुंचाना है, ठीक है, जैसे मान लो आप पास हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आपने बोला क्या कि मैम ने मेहनत की थी, हमने उनसे ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन मैम को ना एक हम खाने का मिठाई भिजवाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, खाने का मिठाई भिजवाते हैं. तो अब क्या करोगे तुम, कहाँ भेजोगे, कैलकाटा में कहीं पे भी घूमते रहेगा वो मिठाई, नहीं, ऑब्वियसली तुमको मेरा एड्रेस चाहिएगा. इस ऑफिस का तुम ABTF में भेज रहे हो, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, एड्रेस एक डाला जहां पे सामान पहुंचा. उसी तरीके से उसी सेम एकदम एग्जैक्ट इनटू कि तुम्हारे अलग 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 वेबसाइट्स हैं या अलग 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 ब्राउजर्स, ठीक है, अलग अलग एड्रेसेस पे हैं, सबका एड्रेस अलग है. एक YouTube वीडियो तक पहुंचने का एक एड्रेस होता है. हाँ, तुम जो कोड डालते हो वो कोड हेल्प करता है किसी भी यूजर को उस एड्रेस तक पहुंचने में जल्दी से, वरना तो वो लिंक होता है ना, जो लिंक तुम बोलते हो, वैसे ये भी क्या है, URL, जो कि प्रॉपर लिंक होता है या एड्रेस होता है तुम तक पहुंचाने के लिए. कुछ रिफ्रेशेस बटन होते हैं, स्टॉप बटन होते हैं, प्रीवियस बैक बटन होते हैं, अगर तुमको यहाँ दिख रहा होगा ये साइड में, राइट, मेरा हाथ यहाँ है, यहाँ एकदम कॉर्नर में अगर तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम अपर इस तरफ, नहीं इस तरफ तुम्हारे, तो राइट. एनीवेज मेरे इस मोमेंट पे लेफ्ट साइड में जस्ट फर्स्ट स्टेप के नीचे जो 2 एरोज दिखते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ. फाइन, तो ये सब कुछ बटन्स हैं जो हमारा हेल्प करते हैं. जैसे बैक फॉरवर्ड बटन का फंक्शन क्या है, टैब, अच्छा अगर मुझे न्यू टैब ओपन करना होता है तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन होता है, मैं उसको क्लिक करती हूँ तो मेरा एक न्यू टैब खुल जाता है. एड्रेस बार, ऊपर वाला एड्रेस बार जहाँ पे URL के एड्रेसेस रहते हैं आपके, राइट, एंड देन इज योर रीसेंट हिस्ट्री, जो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी, इट्स नॉट माई पर्सनल लैपटॉप. तो रीसेंट हिस्ट्री एंड ऑल, ये सारी भी चीजें आपकी कुछ बेसिक बटन्स को हेल्प करते हैं. रिफ्रेश का वो जो ऐसे मैंने बटन दिखाया था आपको, स्टॉप का क्रॉस बटन था जो दिखाया था, होम पेज भी होता है यहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्ट, ये होम पेज है मेरा, यहाँ पे मैं कुछ क्लिक करूंगी पहुंचूंगी कहीं पे भी, तो आई विल गेट टू सम प्लेस और द अदर. हमारे सेंटर का पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे,
राइट, हम एक एड्रेस पे पहुंच गए। अब तुमको ये जो दिख रहा है .com, ये हमारा एड्रेस है, दिस इज आवर एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे वी आर राइट हियर इन फ्रंट। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये देखो ये रिफ्रेश का बटन आ गया, स्टॉप का बटन आ गया, और ये बैक पे मैं वापस होम पेज में चली जाऊंगी यहाँ पे। ठीक है मैम, हमें समझ आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक आपके टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी जिसके साथ आप बहुत फेमिलियर थे, हमने फिर भी इसको देखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ देखना। बाई चांस आता है तो हम इसको लिख सकते हैं, मी यू एवरीवन इज स्मार्ट इनफ टू डू दैट, बट येस एक बार का पढ़ना हानिकारक नहीं है। अब आते हैं व्हाट इज इंटरनेट पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इंटरनेट क्या है, क्या है इंटरनेट? चलिए एक बार आप खुद पढ़ेंगे इसको 1 मिनट के लिए, देन वी कैन स्टार्ट। पढ़ लिया? आप बोलिए तो सही, हम कैसे पढ़ लेंगे? पढ़ लिया? सो व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेट इज गाइस? मैम, इंटरनेट एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना आज हमारा गुजारा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, अमेजिंग, राइट? ऐसी चीज है? द आंसर इज नो, प्लीज। सो इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क्स का, वाओ नाइस, एंड इज यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशंस टू एक्सेस, राइट? इंटरनेट आज के डेट पे आपको अलाउ करता है किसी भी चीज को शेयर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ब्राउज करने के लिए। क्यों क्यों क्यों? इंटरनेट आज के डेट पे डिजिटल सिग्नल्स कैरी करता है, और वो क्या करता है? ये टेक्स्ट, ड्राफ्ट, साउंड, सब कुछ। इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, राइट? आई एम यूजर ऑफ इंटरनेट, आई एम एन इंटरनेट यूजर, ये सब हम वर्ड्स यूज करते का मतलब क्या है? सो बेसिकली अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज लेमन लैंग्वेज में, कि बहुत सारी चीजें हैं ना वो आपस में इंटरलिंक्ड है। आज मुझे अगर कोई चीज चाहिए, किसी और को कोई चीज चाहिए, किसी और को कोई चीज चाहिए, तो सबने ना एक डंपिंग यार्ड में चीजें डंप करके रखी है, विच इज द डेटा। अब डेटा डम्प्ड है, अब उस डेटा को, उसमें से हमारा क्या चीज है उसको फाइंड करने के लिए वी नीड इंटरनेट का बोट, एंड वी कैन गो एंड फाइंड द डेटा एंड कम बैक। इट्स वेरी सिंपल, इट्स द रूट। ठीक है, जैसे आपको कुछ चाहिए होता है, आप बिग बाजार में जाते हो, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वहां पे अपना सामान भेजे, आप एज ए यूजर अंदर जाते हो, अपना सामान लेते हो और वापस आ जाते हो, उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं और आप उस रूट पे चलते हो। दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेट एंड हाउ इट वर्क्स एंड उसकी कनेक्टिविटीज। क्योंकि उसका इतना बड़ा सोर्स है, बिकॉज आपको दिख रहा है, आई बिलीव, हाँ दिख रहा है, क्योंकि आपका इतना बड़ा सोर्स है, इतनी सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, दैट्स द रीजन यू आर वेरी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई स्टफ, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो। The term internet and www are often used in everyday right speech. कोई डिस्टिंक्शन नहीं अपन का, इंटरनेट भी वही है, www भी वही है, राइट? लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। देखो ना, मैंने हाईलाइट किया है, आप भी करो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ना अतरंगी अटपटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्या देखो, इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल सिस्टम है, बहुत सारे अलग 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 नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है उसका। लेकिन वेब वन ऑफ द सर्विसेज दैट रन्स ऑन इंटरनेट। ओहो मैम, मजा आ गया। वेब इज अ वेरी नैरो टर्म। जो आप बोलते हो ना एक वेब पेज है, वो कहाँ है? इंटरनेट पे, www.xyz। क्या है मैम? एक वेब पेज है, कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो कुछ बेसिक चीजें जो है ना आपको ना वो समझ आनी चाहिए शुरू से। यू मस्ट बी वेरी 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 फोकस्ड अबाउट इट। ओके मैम, आगे बढ़े। हेलो 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 हेलो,
ठीक ही है, क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि मैम इन दोनों के बीच में ना, कहा गया, इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस है, ठीक है? इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस है, एक नैरो एक वाइड। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे नैरो वाइड वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्टेटमेंट देंगे ट्रू फॉल्स बताओ, क्वेश्चन आते हैं डैश देने के बाद, आप अगर कंफ्यूज रहोगे तो वहां पे भी और ये दो ऑप्शंस तो पक्का रहेंगे, बच्चा आप फंस जाएगा ऐसे भी। तो आपके लिए ट्रैप्स बनाए जाते हैं, आपको उसमें फंसना है फंसो, नहीं फंसना है आगे बढ़ो, ठीक है? यहां पे ई कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में कुछ बोला है कि द लेटर्स रिटन बाय वन पार्टी टू अनदर and the answers make what is called the correspondence to the parties। तुमने मेरे को कोई लेटर भेजा, मैंने तुमको रिस्पॉन्स किया, मैंने करस्पॉन्ड किया, करस्पॉन्ड किया, को रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड को रेस्पॉन्ड किया, ठीक है? सच करस्पॉन्डेंस इफ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स उसको हम ई करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक, और इसका ना मजेदार फैक्ट क्या है ना, आपके ना क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ही नहीं कि मैम हमें लिखना है आंसर। हमारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं मैम? हमारे क्वेश्चंस बड़े मस्त से आ रहे हैं मैम, हमारे आ रहे हैं एमसीक्यूज। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए, सारे कीवर्ड्स हमारे एकदम जबान पे होने चाहिए, क्वेश्चन देखा आंसर किया आगे बढ़ा। क्योंकि जो टाइम वेस्ट करने का सेक्शन है मैम वो है ऑलरेडी बहुत बड़ा सेक्शन है एक एलआर का, जहाँ पे हमें बुद्धि लगानी है, लिखना है, सॉल्व करना है, सो वहां पे टाइम तो लगेगा। मैम आप बात करते हैं ईमेल के बारे में, ठीक है? ईमेल हमें पता है क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो सब हम देखेंगे। ऑल्दो उससे क्वेश्चन बनना काफी मुश्किल है कि आप ईमेल लिखो, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एमसीक्यू पेपर है, बट जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जब मैं ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करती हूँ, प्लीज अपने हाथ में जो भी आपके पेन पेंसिल वट एवर इट इज, प्लीज मेक श्योर टू मार्क एवरीथिंग अप। मैं काफी सारी चीजें खुद करके लेके आई हूँ, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है, बट मार्किंग करनी है बिकॉज एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की, तो आज के डेट पे ना सबसे कॉमन प्रोसेस है। आज के डेट पे ना कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल चीज आज के डेट पे ईमेल के बिना तो होती नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारे क्लाइंट्स है, तुम्हारे स्टूडेंट्स है, तुम्हारे एम्प्लॉयज है, कोई भी, एवरीवन, राइट? बट आज ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्या ये चीज शुरू से पॉसिबल थी? बोलो ना, क्या ये चीज आज से 100 साल पहले से भी पॉसिबल थी? मैम मेल्स तो थे, ईमेल्स नहीं थे। मेल्स तो थे, ईमेल्स नहीं थे। दैट्स अ वेरी बिग चेंज, राइट? पहले और जब आए भी ईमेल्स तो ऐसे नहीं थे जैसे आप आज यूज कर, जैसे आप जियो पे मस्त से फोन में बात करो बिना पैसे देखे। उस टाइम कुछ साल पहले तक लोग बैलेंस भरवाया करते थे और फिर उसको यूज किया करते थे रुपीज में, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, ठीक है? मुझे नहीं पता आपने कभी वैसे देखा भी है कि नहीं, देखा ही होगा, छोटे हो गए आप काफी, बट ऐसा होता था। आज आपने पहले से ये प्रीपे कर दिया है सब कुछ, और वो आप आराम, पहले भी प्रीपे ही था बट वो बहुत माइन्यूट पैचेस में करते थे लोग, एंड आप जितना बात करें पर कॉल का, पर सेकंड का चार्ज लगता था। अब ऐसा नहीं है, लेकिन ईमेल का भी वैसा ही हिस्ट्री है कि पहले भी पर मैसेज, पर वर्ड का चार्ज लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब लिमिट्स है, फ्री में आप कितना यूज कर सकते हो, उसके बाद आप स्पेस खरीद सकते हो, राइट? ईमेल ऑटोमेटिकली आज के डेट पे भर के भेज सकते हो। आप चाहो तो एक बार में 1000 लोगों को भेज, एक बार में 100 लोगों को भेज दो, उसको अपने मेल मर्ज ऑप्शन भी बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने ऑफर निकालने के लिए जितने उनके रजिस्टर्ड ईमेल में सब में बल्क मैसेजेस करती है। आप स्पैम में भर के देखोगे, आपको दिखेगा सोशल, इतने आपके टैग्स होते हैं ना जो ईमेल्स में, सोशल में इतने मेल्स भरे होंगे, क्योंकि हर वेबसाइट आपसे परमिशन मांगती है, अलाउ ब्लॉक। हर वेबसाइट आपसे कहीं ना कहीं जाकर के इन्फॉर्मेशन ले लेती है, रजिस्टर करवाती है, आपको साइन इन करवाती है, साइन अप करवाती है। इन सब चीजों के चक्कर में आपका ईमेल बढ़ता रहता है और वो डेटा कहीं कलेक्ट हो रहा है, जो बिक रहा है, जो बिक रहा है। डेटा माइनिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्री टुडे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। और अगर पता है ये इंसान इस वेबसाइट पे बार बार आ रहा है, मतलब ये पक्का इस कोर्स में रजिस्टर्ड है, तो उसको उसी टाइप के पॉपअप्स दिखेंगे। अगर आपने कभी देखा होगा तो ये एल्गोरिदम जो है ये भी इंटरनेट से ही आई हुई है। तो इतने इन डेप्थ नहीं जाते हैं, बात करते हैं ईमेल्स के बारे में। आज के डेट पे 24 आवर्स अवेलेबिलिटी, रात को 12 बजे भी ईमेल कर सकती हूँ, सुबह भी ईमेल कर सकती हूँ, शाम को, दोपहर, कभी भी। पहले भी ऐसा ही होता था, बट
काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है पहले में और अभी में, बहुत ज़्यादा। और ये इंस्टेंट है ना, जब चिट्ठियाँ भेजते थे तो इंस्टेंट तो नहीं होता था। कितने यूजर्स है, देखो गंदे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट दे देता है कभी कभी, तो यूजर्स के ऊपर भी एक कमांड होना चाहिए आपके, कितने यूजर्स हैं ग्लोबली। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड्स। मैम ये सब क्या है मैम, डेटा फिगर्स आप तो बोलते हैं इग्नोर करो, कुछ नहीं कर सकते बेटा, एमसीक्यू पेपर है आपका, कुछ भी दे सकते हैं वो आपको, ठीक है। ओके मैम, तो हमें ना ये बेसिक चीज पता चल गई, लेकिन मैम ना 50 साल पहले ना ऐसा नहीं था। तो हम ना हिस्ट्री देखेंगे, पूरी ईमेल की हम हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद ना मैंने आपके लिए ना एक मस्त सा चार्ट बनाया है, ठीक है। आपके लिए ना मैंने एक मस्त सा चार्ट बनाया है, जहां पे ना आप पूरा हिस्ट्री एक पेज में, पूरा हिस्ट्री ना आप एक पेज में देख सकते हो। मैं दिखाऊंगी आपको। एक टाइमलाइन है, क्या एक टाइमलाइन है, 1965, 1972, 1974, 1975, 1976, 1980 और 1990। हर एक साल में कुछ ना कुछ हुआ है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये आपको 5 से 7 मिनट के बाद समझ आएगा, जब पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर लूंगी, उसके बाद ये दिखाऊंगी। ये एमसीक्यू जोन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप तुक्का भी नहीं मार सकते, बिकॉज आपको पता थोड़ी है क्या हुआ है। हम पैदा भी नहीं हुए थे, ऑब्वियसली मैं भी नहीं हुई थी। तो बहुत सीधी सिंपल साधारण सरल सी बात है कि इस चीज को आप कैसे करोगे। आ जाओ। उसके पहले 1 मिनट मैं देती हूँ आपको खुद से, सिर्फ इस चीज को एक बार के लिए स्किम करो। स्किम करना, पढ़ने मत बैठ जाना, जस्ट स्किम इट आउट। थैंक यू। हाँ, मैं यही हूं, तुम लोग स्किम करो फटाफट। ठीक है, हो गया। फटाफट स्टार्ट करते हैं।
चलो अपनी बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ ईमेल के बारे में, है ना। होपफुली आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसको। मार्किंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है पीडीएफ कन्वर्ट होने के बाद, सो आई हेल्प यू आउट, डोंट वरी। सो इन 1965 शुरुआत कब हो रही है? 1965 से MIT ओके MIT क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था द यूज ऑफ फर्स्ट ईमेल, जिसको उन्होंने नाम दिया था मेल बॉक्स। आज के डेट पे ये नाम सिद्ध नहीं है, हम ईमेल से उसको जानते हैं। तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई है। ओ माय गॉड, राइट? नॉट इवन 100 years, कैन यू इमेजिन? और 100 साल तक मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं मुझे तो नहीं पता, है ना। So, known as mailbox. Okay. The history of email addresses can also be attributed to Tomlinson. अब ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQ जोन है, प्लीज मार्क इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Tomlinson. He chose the symbol @ to provide an addressing standard in the form of user @host. तो आप कोई भी दुनिया का कोई भी वेबसाइट उठा लो या आप ईमेल एड्रेस उठा लो, उसमें आपको होस्ट, जो भी उस प्रोफाइल पे आप होस्ट कर रहे हो वो मिलेगा आपको, उसके साथ आपको यूजर मिलेगा, राइट? you'll get user. So whoever for example me, Shweta, and whichever website, for example मान लो मैं www.amitbachawat.com से ईमेल बना रही हूँ, तो मेरा ईमेल कुछ इस तरीके का होगा, shweta@amitbachawat.com। तो ये जो है ना, ये होस्ट होता है, इसी के लिए आपका होता है @gmail.com, क्योंकि आप जीमेल आपका होस्ट है और वहां पे आप अपना ब्राउजिंग, जो भी आप अपना ईमेल बना रहे हो, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो ये @ सिंबल चूज करने वाले इंसान का नाम टॉमलिंसन था, और जो फर्स्ट टाइम ईमेल का कॉन्सेप्ट आया था वो मेल बॉक्स करके आया था बाय MIT। तो पहला ट्रेट हमें एकदम क्लियर होना चाहिए मैम, 1965 की बात है, ठीक है। इसी के लिए उनको फादर ऑफ ईमेल बोलते हैं, दैट्स द रीजन मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो तुम क्या करते ना, तुम पूरा स्किम करके पढ़ जाते, तुम ये ना डिटेल्स पे नहीं जाते। जहां पे जरूरत है वहां मैं आराम से ठहर ठहर के एक चीज कराऊंगी, जहां पे जरूरत नहीं है वहां मैं ब्रश करके आगे बढ़ूंगी, और वैसे भी ये रिवीजन है। अब मैं बात करती हूँ 74 की, ठीक है, 1974 की। ईमेल यहाँ पे US मिलिट्री के लिए यूज किया जा रहा था। उसके बाद मैम 74 के बाद 75 नहीं, एक्चुअली ना 65 के बाद ना, यहाँ पे अगर तुम देखो नीचे तो एक 72 का रेफरेंस दिया हुआ है जस्ट, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे ईयर्स है। तो 72 का रेफरेंस दिया, क्या बोला? रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटोकॉल्स वाज फेल्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली and in 1972 FTP, which is File Transfer Protocol, was put in use to send email messages. ये चीज 72 में आ गई थी, इसी के लिए यहाँ पे जो टाइमलाइन है ना वो होना चाहिए 65 MT, which is MIT and father of email, और या @ और ठीक उसके बाद आना चाहिए 72 में 72 में आपके आ जाता है यहाँ पे FTP, right? And once this is done, you can go to 1974, जहां पे अब US मिलिट्री इसको यूज कर रही है। उसके बाद 75, जहां पे एफर्ट्स दिए जा रहे हैं फॉर टू ऑर्गेनाइज ईमेल और अच्छे से। कैसे? यहाँ पे यूजर्स जो थे वो अब ईमेल का सर्विस यूज कर सकते थे, अपना एक ID पासवर्ड बना सकते थे, जहां पे सिर्फ उसी को वो ID पासवर्ड पता है। अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट, अब देख रहे हो कैसे एवोल्यूशन आ रहा है, एक बार में हम भी तो इंसान नहीं बन गए, है ना। तो इसको भी इवॉल्व होने में कितना टाइम और कितने फेजेस में हुआ है ये, राइट? उसके बाद साल आता है 1976, जब ईमेल मार्केटिंग है ना, एवरीथिंग मतलब डिसरप्टिंग इंडस्ट्री आई थी यहाँ पे।
अब ईमेल सर्विसेज ऑफर किए जा रहे थे पैकेजेस, जैसे आपके सिम कार्ड होते हैं जो सबको सिम लगाना पड़ता है और फिर अपना उनका पैकेज खरीदना पड़ता था, है ना। 180 रुपए का एयरसेल एयरटेल का पैकेज आता था, कि आपको 24 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, 30 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। अभी जैसे कि आप 30 डेज में अपने बैलेंस को यूज नहीं करोगे तो वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आपका इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाएगा। तो उस तरीके से पहले नहीं होता था। बहुत लोग 10 रुपए का रिचार्ज करके भी 2 महीने चलाते थे। दे यूज टू स्टे एट द थिंग कॉल्ड मिस कॉल। एक जनरेशन होता था मिस कॉल का, जहां आप मिस कॉल करते थे एंड सामने वाला आपको कॉल बैक करता था, तो आपका बैलेंस काफी दिन तक चल जाता था एंड कोई भी उसका एक्सपायरी डेट नहीं होता था। अब ऐसा नहीं होता है। तो 1976 में अभी क्या आया कि कंपनीज ऑफर करने लगी ईमेल सर्विसेज कमर्शियल पैकेजेस पे पर मिनट चार्जेस, सेम 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 लाइक हाउ योर सिम यूज टू वर्क। ठीक है, लोग अपना डाउनलोड कर सकते थे ईमेल्स, लेकिन जब वो ऑनलाइन होंगे तब। तो अभी दिक्कत आई कि हे भगवान ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि पैसे लग रहे थे, राइट। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस which were similar to what Microsoft Outlook looks या does, जो ही है looks today। आज के डेट पे जो एमओ करता है उसी तरीके की चीजें कहीं ना कहीं शुरुआत होना शुरू हो गई थी 76 में। FTP का मैंने आपको बताया, FTP इज बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आप जब भी बेटा शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हो बच्चा, जब भी आप शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हो वो अभी आपको याद है, आप भूल जाएंगे 10 दिन के बाद। प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखें। अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो बगल में फुल फॉर्म भी लिखे सेम पेज में, अगर आपको बार बार सेम चीज यूज करनी है, वरना फिर सोचते रह जाओगे हे भगवान वो क्या था। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ज्ञान हर जगह आपको काम आने वाला है आज से 5 साल के अंदर अंदर, बस याद रखना। FTP created a separate mail for every recipient, हर एक रेसिपिएंट के लिए अलग से मेल बना and then dispatched it, which resulted in the loss of precious memory space। कि भैया अरे ऐसे कैसे, हाँ हम हर एक का डिस्पैच करने का भी स्पेस रखे, डाउनलोड करने का भी स्पेस रखे, हमारा तो स्पेस बहुत प्रेशियस है, राइट। तो फिर क्या आया, एक SMTP which was सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कब आया मैम, ये आया 1980s में। या आई गेस मैंने मिस कर दिया है उस चार्ट में, प्लीज इसको अच्छे से मार्क कर लो, आई हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस। 1980s में जब हमारा SMTP आया, लेकिन अब इसमें भी एक गड़बड़ थी। देख रहे हो, ट्रायल एंड एरर, दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। प्रॉब्लम इसमें क्या थी मैम, प्रॉब्लम सिंपल सी थी कि फॉर्जरी वगैरह जो चीजें है ना, फॉर्जरी वगैरह जो चीजें है ना नहीं आ रही थी, ऑथेंटिसिटी नहीं आ रही थी। यहाँ पे वायरस स्पैमर सब के सब ऐसे करके घुस जा रहे थे, काफी प्रॉब्लम हो रही थी। हेलो, हाँ हाँ ऑलमोस्ट। Where are you? Oh, with? Okay, fine. एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, आगे बढ़े। ओह, ऐसे बस काफी अच्छी आ रही है मेरी, ऐसे भी आ ही रही है। आगे बढ़ते, चलो फटाफट फटाफट। हाँ, SMTP के लिए हमने क्या पढ़ा, 1980s में वो आया, लेकिन उसमें भी दिक्कत आने लगी। क्यों? क्योंकि स्पैमर्स आ रहे थे, लूप होल्स था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी वहां पे। एंड फिर SMTP के बाद क्या आया, POP, राइट। वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका था मैसेजेस रिसीव, जैसे वो भेज रहा था ना, सेंड करने के लिए था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि वहां पे भी स्पेस ले रहा था ना आपके, चीजें जाने के लिए भी स्पेस, आने के लिए भी स्पेस, प्रॉब्लम SMTP आया। फिर अब यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम, अब आया POP। ठीक है, ये रिसीव करने के लिए एक 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 व्हाट टू से, एक फॉर्म था जहां से चीजें रिसीव हो रही थी, राइट। अब दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव मैसेजेस फ्रॉम द मेल सर्वर। उनका एक मेल बॉक्स, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के बाहर तुमने एक डिब्बा लगा दिया, लोग आ रहे हैं वहां पे मेल डाल रहे हैं, अब तुमको वो चाहिए तो डिब्बा का ताला खोलोगे उसमें से, तब तो निकालोगे लेटर। बिल्कुल वही हिसाब यहाँ पे भी था, लेकिन अपने कनेक्शन को यूज करके तुमको वहां से रिट्राइव करना होता मेल।
One drawback of POP is that it does not support offline retrieval of messages. अब दिक्कत ये भी था कि तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा टू गेट द मैसेजेस, राइट? अब ये बहुत भारी चीज हो गई हमारे साथ। तो मैम एक तो पैसे इतने लग रहे हैं, स्पेस भी जा रहा है, हर जगह पे इंटरनेट की जरूरत, और इंटरनेट भयंकर महंगा, राइट? अभी भी यहाँ पे दिक्कत है। तो अभी यहाँ पे भी देख रहे हो तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे? गाइज एवरीवन फोकस। देखो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक एरिया है ये, बोरिंग है, अग्रीड। मैंने कोशिश की इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, आप भी मानते हो। दूसरी तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ईयर बेस्ड क्वेश्चंस पॉसिबल है, यहाँ से आपके क्या ड्रॉबैक था ये पॉसिबल है, फुल फॉर्म पॉसिबल है, काम पॉसिबल है, करता था क्या था पॉसिबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस पे हम ना टाइम डिवोट कर रहे हैं इसी के लिए, राइट? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े फटाफट। ओके This merit has now been overcome by the more capable IMAP. अब इसका भी एक ऑल्टरनेट देख रहे हो कहां से कहां पहुंचे मैं, FTP, राइट? उसके बाद SMTP, उसके बाद POP, उसके बाद IMAP. IMAP क्या है मैम? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओ माय गॉड, भारी नाम है मैम, भारी नाम। This is how one comes to know about the offline messages, that is messages received when the receiver is not signed in. अब ये बहुत बड़ी चीज है, तूफान चीज है ये, देखो ना, भारी चीज है। कैसे मैं बताऊं? देखो जब भी अपने बात कर रहे थे इसके पहले, हम क्या बात कर रहे थे कि हमें ऑनलाइन कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी करने के बाद वहां से चीजें लेकर के आनी पड़ेंगी, ये तो बहुत मुश्किल है। दिस वाज वेरी टफ। क्यों दिक्कत है बताओ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम है कि अपने मैम इंडियंस है ना, पॉकेट फ्रेंडली, वो नहीं बैठ रहा था, स्पेस जा रही थी। स्पेस देखो, स्पेस का प्रॉब्लम तो ये पीओवी सॉल्व कर दिया कि ठीक है मेरे यहाँ पे नहीं आएगा डाउनलोडेड, या फिर मेरे यहाँ से मैसेजेस जो जा रहे हैं वो मेरा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से कुछ बनाया। अब यहाँ से जो चीजें आ जा रही है, यहाँ से यहाँ, मतलब मेरे को इस चीज से लेने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, अब वो प्रॉब्लम कर रही थी और वो ऑनलाइन ही पॉसिबल है, तो वहां पे महंगा पड़ रहा हमारे लिए। तो अब एक सिस्टम आया जिसका नाम है IMAP, जिससे मैं ऑफलाइन मैसेजेस पढ़, मतलब मेरे को जब भी वो मैसेज पढ़ना है, जब भी उसको डिकोड करना है, मेरे को ऑनलाइन आना पड़ेगा। एक बार नहीं कि डाउनलोड करके छोड़ दिया, जब भी पढ़ना है मेरे को ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो ये मुश्किल थी, इसीलिए IMAP आ गया। This is how one comes to know about the offline messages, that is messages received when the receiver is not signed in. मैं ऑनलाइन हूं तभी मेरे को मैसेज आएगा। आज अगर मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूं तभी मुझे मैसेज आएगा, मैसेज उसकी तरफ से सेंड नहीं होगा क्या? The answer is no. एब्सोल्युटली हो जाएगा। मुझे तब मिलेगा जब मेरा डेटा या मेरा इंटरनेट कनेक्टेड हो, राइट? मेरा डेटा सर्वर से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। फिर 1990 में अब आया हमारा इंटरनेट, विच वाज फ्री एंड यूजर फ्रेंडली ईमेल सर्विसेज, जो कि प्रोवाइडर्स को आज के डेट पे हेल्प करते हैं, और आज भी ये सिर्फ इवॉल्व हो रहा है। उस टाइम पे प्लेयर्स थे, याहू, हॉटमेल, ये सब कंपीट कर रहे थे मार्केट शेयर। आज किसने सब कुछ फोड़ डाला है बताओ? गूगल, राइट? गूगल, जीमेल जिसको हम बोलते हैं, हर एक इंसान, व्हाट इज ईमेल? @gmail.com, आउटलुक काफी कम है, रेडलिफ काफी कम है, रेडिफ, बट गूगल इज समथिंग जो कि, जीमेल इज समथिंग जो आप सबका भी देख लोगे आज। मजा आ गया मैम? पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी हमने पढ़ लिया। 80 नहीं मैंने डाला तो है SMTP, हो मैं अच्छी हूँ, मैंने डाला है। एक बार फटाक से इसका रिविजन करेंगे क्या? फटाक से इसका रिविजन करेंगे क्या? आपका ये बन जाना चाहिए, मैं टाइम देती हूँ। ये देखो बेटा, बना लो, पिक्चर लेने के चक्कर में ना गड़बड़ करोगे, ठीक है? ये डेट्स है हमारे, और ये डेटा के हिसाब से एक एक चीज है। पहली चीज जो है वो है 1965। मैम ये है 1965। दूसरी जो चीज है वो 1972। उसके बाद क्या होगा? 74। ये ना चल नहीं रहा है, ऐसे मैं लिखूं? ओहो, फिर 75, फिर 76, उसके बाद 80 और फिर 90। ठीक है मैम। 1965 में सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट याद आ रहा है? MIT, IIT नहीं, MIT, मेल बॉक्स है ना, अब ईमेल है बट मेल बॉक्स। और एक चीज आई थी उस टाइम पे, क्या? @,
है ना, टॉम भैया, टॉम भैया याद रहेंगे, @ फादर ऑफ ईमेल। क्या किया था, यूजर @host, याद आ रहा है। उसके बाद मैम 72 में आया FTP। FTP इसके फिर ड्रॉबैक्स थे, इसके भी ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स को, अच्छा ड्रॉबैक्स को खत्म करने तो बाद में SMTP आया, बट उसके बीच में भी काफी चीजें आई थी, विच वाज 74 में यूएस मिलिट्री, याद आ रहा है। 75 में ईमेल अकाउंट्स लोगों के पास थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी बताओ, प्रॉब्लम बहुत सारी थी मैम। पैकेजेस मिल रहे थे बट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी कि पर मिनट ऑफलाइन, ये सब हमारा झमेला चल रहा था, ठीक है। SMTP आया FTP को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी, सिंपल था बट उसमें भी प्रॉब्लम थी। उसको सॉल्व करने के लिए मैम क्या आया, एक यहाँ पे मिस है, प्लीज अपने चार्ट में इसको इन्वॉल्व करो, IMAP। यहीं पे लिख लो कहीं, इसको सॉल्व करने के लिए IMAP कि अब ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं। उसके बाद डिसरप्शन के लिए 1990 में गूगल, रेडिफ, याहू, ईमेल, हॉटमेल पहले चल रहा था, उसके बाद फिर आज के डेट पे आई थिंक ये है हमारा 1990 और फिर ये एंड में विच इज टुडे, दिस इज नॉट इन योर, दिस इज समथिंग विच इट वाज गोइंग ऑन टुडे एंड दिस इज समथिंग जो 1990s में चल रहा था। यहां हमने पूरा अपना हिस्ट्री ऑफ ईमेल रैप अप कर लिया, अच्छे से समझा है किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और टाइमलाइन के साथ चीजें देख ली है। एक बार मैं इसको ना जूम आउट कर रही हूं, एक बार बस छोटू सा पिक्चर ले लो आप इस पूरे का, आप इसको अपने हिसाब से अच्छे से सुंदर से प्यारे तरीके से बना सकते हो। डन, हाँ बताओ, चलो मैम फीचर्स, अब देखो, अब जो भी बताएंगे ना वो सब हलवा है और पूड़ी है, दे रही हूं, खा लेना, ठीक है। देयर इज नथिंग विच यू डोंट नो। अब इस चैप्टर में जो मुझे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना था जिस चीज पे, वो मैंने कर दिया। एक चीज और है जिसपे मुझे टाइम स्पेंड करना है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट तो पता है आपको, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इस पे मैं लास्ट टाइम स्पेंड करूंगी। उसके बाद सारी चीजें मैं मार्क करवा रही हूँ आपको, आप फटाफट से देख के उसको आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ने लायक जो भी था हमने वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया और बहुत डिटेल में किया, बाकी मैं रिविजन के फॉर्मेट में आगे बढ़ूंगी। तो एक इंट्रानेट क्या है और एक्स्ट्रानेट क्या है, जब मैं बात करती हूँ इंट्रा, मैम इंटरनेट तो और इंट्रानेट तो ये बिल्कुल इंटर और एंट्रा की तरह जैसे आपके स्कूल में हुआ करता था। आपके हाउसेज होते थे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, अब सबके नाम अलग अलग होते थे, इसीलिए मैं कलर का नाम ले रही हूँ, वो यूनिवर्सल है। तो जब आपके ऐसे हाउसेज होते ना अलग अलग, तो आप क्या करते थे, आपके हाउस के अंदर आपका कंपटीशन, मान लो आपके स्कूल में एक कंपटीशन है, उसके लिए सिर्फ 4 लोग जा रहे हैं, 4 हाउसेस से 4 लोग जा रहे हैं। अब एक हाउस में तो इतने सारे बच्चे हैं, तो वो पहले अपने हाउस के अंदर compete कराते थे, उसमें से जो बेस्ट निकलता था उसको वो मेन कंपटीशन के लिए भेजते थे। तो जब कंपटीशन आपके हाउस के अंदर हो रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड के साथ लड़ रहा है, ब्लू ब्लू ही के साथ लड़ रहा है अमंग्स देमसेल्फ, उसको हम बोल रहे थे इंट्रा हाउस। क्या बोल रहे थे मैम, इंट्रा हाउस। जब वही बच्चा सिलेक्ट हो गया और फिर 4 अलग अलग हाउसेस के लोग आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, इंटर हाउस। क्या बोल रहे थे, इंटर हाउस। तो आपको इंट्रा और इंटर के बीच में विद इन देमसेल्व्स एंड बाहर में अलग अलग लोगों के साथ, इसी तरीके से जीएसटी का भी है, विद इन द स्टेट होता है, तो आप क्या लगाते हो, इंट्रा, जहां पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और फिर जब आपका प्रॉपर कहा जाता है स्टेट, 2 अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी स्टेट, तब आपका आईजीएसटी या यूटीजीएसटी लग जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे ही इंट्रानेट और इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के साथ होती है, बाहर वालों के साथ। जब मैं इंट्रानेट की बात करती हूँ तो कनेक्टिविटी हमारे आपस में होती है। अब हमारे आपस में मतलब हम आप सब एक ऑर्गेनाइजेशन, ये आंसर इज एक ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस भी कंपनी में हो, अगर उसमें इंट्रानेट है, अगर उसमें इंट्रानेट है का मतलब कि वो उनका खुद का एक सर्वर है जहां पे सारे भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े पर्पस पे काम करती है उनका होता है जनरली, और ये बहुत सिक्योर होता है बिकॉज बाहर से किसी का एक्सेस नहीं है। तो इंटरनेट पे चीजें बहुत इजी है कि अटैक हो सकती है, कभी भी हैक हो सकती है। इंटरनेट में वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपका खुद का एक फायरवॉल होता है। जब इसी फायरवॉल में
एक पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन सेट है। एक फायरवॉल हम सेट करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा मान लो एक केक है, उस केक का एक आधा पोर्शन मैंने काट दिया, बीच में ऐसे दीवार लगा दी, पेपर डाल दिया वहां पे, इस तरफ जो ये छोटा सा केक का पोर्शन है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा नेट है। क्या है ये? एक्स्ट्रा नेट। ये पोर्शन ना बाहर वालों के लिए अवेलेबल है, ये पोर्शन अभी भी सिर्फ अपने ही लोग एक्सेस करेंगे, सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो बाहर वालों के लिए अवेलेबल है। ऐसे बहुत बार होता है, जैसे कि आप अगर कभी किसी स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट देखो, या आप कभी अपने कंपनी का वेबसाइट देखो, या कोई भी वेबसाइट अगर आप खुद चला रहे हो ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो लोग देखते, अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो सबके सब, आपके इंस्टाग्राम का दो पार्ट है, एक पार्ट जो सिर्फ आपको देखता है और एक पार्ट जो आप दुनिया को दिखाते हो, राइट? उसमें बहुत सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेस होती है, और कुछ बहुत सारी चीजें जो आप पूरे की पूरे दुनिया को दिखा रहे होते हो। समझ लो वो पूरा इंस्टाग्राम आपका है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट वाला पोर्शन वो है जो आप ही सिर्फ और सिर्फ ब्राउज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एक्स्ट्रानेट वो पार्ट है, सिर्फ वो पार्ट है जो इंस्टाग्राम का आप दुनिया को दिखाते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही लेमन एग्जाम्पल था। नॉर्मली जब भी कंपनी के वेबसाइट्स होते हैं, उसके कुछ पोर्शंस होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए सिर्फ यूज होते हैं, या अंदर के लोग ही उसको यूज कर पाते हैं, उसके डेटा को देख पाते हैं। उसके साथ साथ उसमें ऐसी कनेक्टिविटी होती है कि वो डिपार्टमेंट वाइज चीजें जाती है, जैसे खुद का नोटिस बोर्ड होना, सारी चीजें होना, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या डिटेल्स है, वो सारी भी एमएनसीज में नॉर्मली होती है। एक्स्ट्रानेट एक वो पार्ट है जो वो अपने प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क का बाहर पब्लिक को दिखाते हैं। ये एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझ आया क्या? आएगा, आना चाहिए, इससे इजी इसको और कोई नहीं पुट डाउन कर सकता। बट अब मैं बात करती हूँ इसके ऑफिशियल वर्ड्स का, इसके फॉर्मल लैंग्वेज का, उसके बारे में बात करती हूँ फटाफट, राइट? देखो ये पूरा ज्ञान दिया है, इंट्रा क्या है मैम? इंटरनल, हमें बता रहा है, बताओ, है ना, हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल एक इंटरनेट की तरह है, बट उस इंटरनेट में बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर घर वाले यूज करेंगे उसको, ऑफिस वाले। ठीक है, इससे क्या होता है मैम? इसका एडवांटेज क्या है? एम्प्लॉइज क्या हो रहा है कंपनी में, किस तरीके से हो रहा है, सब पता है, और कोई भी न्यूज लेटर, आर्टिकल, कंपनी के ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रीली वहां पे अवेलेबल रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं। ठीक है, उनका खुद का क्लाउड स्पेस होता है, क्लाउड स्पेस होता है जहां पे वो चीजें पुट डाउन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आपको लगे मैम ये सब क्या, ये सब मैं दिखाती हूँ। हे गूगल, देखो बीएसएनएल वगैरह भी देता है, आते हैं अपन न्यूज में आते हैं, कुछ हुआ है क्या अभी रिसेंट? 2 हफ्ते पहले कंपनी है जो इंटरनेट सोल्यूशन देती है, देखो एक कंपनी है जो इंटरनेट सोल्यूशन देती है, वो एनालिसिस करके भेजी अपना, देखो क्या बोल रहा है? एंटरप्राइज इंट्रानेट सोल्यूशन मार्केट 2023 इंडस्ट्री एनालिसिस 2029 तक, बेस्ड ऑन सेल रेवेन्यू साइज एंड शेयर फोरकास्ट रिसर्च की कितना बड़ा है इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट कौन यूज कर रहा है मैम? कंपनी वाले। जैसे जैसे हमारी कंपनी में स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, और आईटी कंपनीज जितनी ज्यादा बन रही, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, बिकॉज उनके पास और कुछ नहीं है अदर देन देयर प्रोग्रामिंग। उसको बहुत सिक्योर करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ऐसी वेबसाइट्स पे कोड मिलते हैं, कॉपी करके आप आगे बढ़ा सकते हो। तो वो सारी चीजें करना, सिक्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखना उससे रिलेटेड, मैं पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि देखो चीजें होती हैं इससे रिलेटेड, राइट? और देखते हैं कुछ मिले हमें तो। साइबर क्रिमिनल्स ट्रिक रेडिट एम्प्लॉइज टू एक्सेसिंग कंपनीज इंटरनेट। देखो इंटरनेट के लिए कितना डिमांड है, पीपल वांट टू। यहाँ पे देखो रेडिट के साइबर क्रिमिनल्स ट्रिक किए रेडिट एम्प्लॉई, रेडिट कंपनी है उसके एम्प्लॉई को, ताकि वो कंपनी के इंटरनेट पे एक्सेस कर सके, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिटेल्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, और वो बाहर से नहीं कर सकते। तो ये सब आपको चीजें दिख रही हैं, ऑथेंटिकेशन, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारी चीज आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जो पढ़ रहे हो ना उसको आप रिलेट कर पाओ। ओके, यस मैम, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़े, अरे बोलो, ठीक है। हा हा हा, मैम बेनिफिट्स देखे फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, चलो आगे। वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है मैम, टाइम बचता है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज हमारे सामने नहीं आती, ऑप्शंस। देखो तुमको इंटरनेट पे ऑप्शन ढूंढना है, 50 इंफॉर्मेशन होगी,
उसमें से तुमको क्या चूज करना है, तुमको सोचना है। इंटरनेट पे ऐसा नहीं है, जो चाहिए एकदम स्ट्रेट कट मिल जाएगा, सटीक, वो भी वेरीफाइड। कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज सारी भी चीजें एक ही जगह से कनेक्टेड होती है। पब्लिश कर सकते हैं आप चीजों को अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बहुत ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है भाई, है ना, लोग इधर उधर भी नहीं जाएंगे। कोलैबोरेशन काफी एनहांस करता है, कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर को वो ज्यादा एनहांस करता है। अपडेट्स, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं आपके के आपको मन है आप आराम से पढ़ सकते हो, बट इसके सारे एडवांटेजेस किस तरीके से यूज होते हैं ना, वो यहाँ पे प्रॉपरली दिए हुए हैं, राइट। किस तरीके से सारे एडवांटेजेस यूज होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली दिए हुए। अभी अगर मैं बात करूं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, एनहांस कोलैबोरेशन, इमीडिएट अपडेट, सपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ पे व्हाट यू विल गेट इज सिंपल कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। पर्पस क्या है इंट्रानेट का, ठीक है, पर्पस क्या है इंट्रानेट का, फटाफट से देखो। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है मैम, आपने बोला इंटरनेट आज के डेट में बढ़ रहा है, मैंने आपको दिखाया क्यों इसका वैल्यू, मैंने न्यूज में भी आपको दिखाया कि इतने सारे ग्रुप्स हैं, सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट डायरेक्टरीज है, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सारी भी चीजें ना वो ना सेफ सिक्योर रखना, राइट, और एक इजी वन प्रोसेस एक जगह पे डंप करके रखना इज अ वेरी गुड आइडिया फॉर कंपनीज। वन पार्ट ऑफ इंटरनेट, उसको हम दुनिया के लिए, कस्टमर्स के लिए, बाहर के लोगों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए एक्सेसिबल करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। यहाँ पे आपको इंटरनेट और इंट्रा के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, और यहाँ एक्स्ट्रानेट के बारे में, इसको देखते हैं ना। एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो बेसिकली वो बाहर के लोगों के लिए यूजेज है, राइट। it's the just the बाहर का यूज, इट्स इंटरनेट इन इंटरनेट। डिफरेंस देखेंगे तो अच्छा से समझ आएगा। इंटरनेट एक टूल है जहां पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्स्ट्रानेट जो है वो एक टूल है जहां इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटरनल मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंबर्स के बीच में। सब एक्सेस नहीं कर सकते उसको, जो हमें चाहिए वही करेंगे। इंट्रानेट एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, एक्स्ट्रानेट जो है ना वो बहुत सारे अलग 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 लोग ओन करते हैं। इंट्रानेट जो है वो सिक्योरिटी देखता है फायरवॉल के थ्रू, जबकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो एक फायरवॉल के थ्रू होती है। क्यों सेपरेट कर सके एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट को, सेपरेट कर सके इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को। इंट्रानेट मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एक्स्ट्रानेट मैनेज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इंटरनेट के लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट। जैसे आपके वाईफाई का होता है ना मिनिमम 5 मिनिमम 6, ये कनेक्टिविटी वो, जैसे नेटफ्लिक्स से आप 2 लोग कनेक्ट कर सकते हो, 3 स्क्रीन पे चल सकती है एक्सेट्रा, उसी तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रानेट जो है वो बहुत मतलब whereas in extranet connected devices are comparable with internet ज्यादा। इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, और यहाँ पे अगर आप देखो प्राइवेट नेटवर्क की बात, ये एक सेमी पब्लिक बोल सकते हैं अपने, क्योंकि सिर्फ इंटरनल भी नहीं है और पूरा आउटसाइडर भी नहीं है, ठीक है, उस तरीके से ये काम करता है। तो जो मेजर चीजें थी ना बेटा वो हमने कवर कर लिया है। कुछ चीजें जो मैंने बोला है कि आप प्रॉपरली इसको रीड कर सकते हो, राइट, यू कैन रीड एंड डिफाइन थिंग्स अप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ईमेल के ना कुछ एटिकेट्स होते हैं, ये ना इंपॉर्टेंट है, ये आप रीड करेंगे कि क्या क्या चीजें, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होती है। और एक वीडियो ना जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ना मैं इसमें थोड़ा सा मर्ज करवा के डालूंगी फॉर ईमेल पर्पस, कि वो किस तरीके का होता है, क्या जाता है, टू सीसी किसको होता है, एटिकेट्स क्या होता है, आप कैसे लिखते हैं ऑल, वो मैं इसमें एक छोटा सा क्लिप इसी की बात मर्ज कर दूंगी, या फिर देखना आई बटन के आसपास कहीं तो होगा, आई अपलोड दैट, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर मेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो भी दिखाया। ऑल्दो वो आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है, जो आपका काम का है वो करा दिया, बट फॉर नॉलेज इन्फॉर्मेशन पर्पज मैं एक बार डाल दूंगी, आप उसको एक बार चेक कर लेना फटाफट, ठीक है। ठीक है बेटा जी, चलते हैं फिर। हाँ, मजा आया आपके साथ, एंड आई सी यू वेरी नेक्स्ट डे जब भी हमारा नेक्स्ट रिविजन वीडियो आएगा। एंड आई होप आप सबके सब बने रहेंगे हमारे वो कंपाइलेशन वीडियोस में जहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो, राइट। सो डू कॉमेंट डाउन योर क्वेरीज इफ एनी, I'll be happy to resolve it personally, and yeah, if there's any query, anything, you can connect with us, our team will help you out,
एंड जो भी आपको नोट्स पीडीएफ्स वगैरह मिल रहे हैं, अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहे तो आप एबीडीएफ के वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पे हमने एक ऑप्शन डाल रखा है, वहाँ से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, ड्राइव लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ एंड विल लेट यू नो एवरीथिंग, राइट। थैंक यू सो मच एंड ट्राई कि इसको फटाफट खत्म करना है और फिर एग्जीक्यूटिव में हमारे साथ धुएंधार पढ़ाई करनी है, राइट। सो आई विल सी यू गाइस बहुत जल्दी। डन, ओके, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी।
भाभी बोला भाभी उसको बोल के क्या कर वो पहले 1 मिनट